हिंदू समाज इसलिए बटा हुआ है क्योंकि तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि सिख धर्म ने उस इंटरप्रिटेशन को बचाए रखा, अपनी ग्रंथों को बचाए रखा, हमने उन्हें पूरी तरीके से खंडित कर दिया। बाकी जो इंडिक रिलीजन्स रहे हैं उनकी अपेक्षा में वो अभी अशुद्ध भी कम हुई है, पर उसकी वजह ये है कि जीसस को भी सूली क्यों दे दी यहूदियों ने। आम आदमी भले ही कृष्ण को, बुद्ध को स्वीकार कर ले, लेकिन आज कृष्ण और बुद्ध खड़े हो जाएं तो बौद्ध और वैष्णव उन्हें कभी नहीं स्वीकार करेंगे, कभी नहीं, क्योंकि उनके देखे जहाँ पुराने से पुराने ग्रंथ पर अनपरखी आस्था होगी वहाँ समस्या खड़ी ही होगी। साहब नमस्कार। तो सिख धर्म के जो ग्रंथ हैं वो उनकी इंटरप्रिटेशन बची रह गई, उससे छेड़छाड़ थोड़ी कम हुई। लेकिन अगर हिंदू समाज के जो ग्रंथ हैं उनमें पूरी इंटरप्रिटेशन जो है वो खंडित हो गई है, वो अलग अलग तरीके से और अलग अलग पंथों के थ्रू वो बहुत धाराएं गई हैं। तो मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आज का समाज, आज की जो हमारी सोसाइटी है वो इंटरप्रिटेट इस तरीके से करती है कि हिंदू समाज इसलिए बटा हुआ है क्योंकि हम पढ़ गए तो हम अलग हो गए, हम पढ़ गए, हाँ हम पढ़ लिख गए, ज्यादा गए तो हमने एक नहीं रहे, हमने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन बना ली, हमें पढ़ना समझना आ गया तो हमने एकता छोड़ दी, और जो समाज कट्टर रह गए वो पढ़े नहीं। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि सिख धर्म ने उस इंटरप्रिटेशन को बचाए रखा, अपनी ग्रंथों को बचाए रखा, हमने उन्हें पूरी तरीके से खंडित कर दिया। इस पर नहीं, आपने सवाल कई तलों पर पूछा है, मैं सारी बातें करूंगा। अच्छा है, बढ़िया सवाल है शुरू करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये रोचक लगा, हम बट गए, एकता होनी चाहिए। ये बटना क्या होता है, ये एकता क्या होती है? भाई धर्म का मतलब होता है मैं और मेरी सच्चाई, मैं और मेरी सच्चाई। सामुदायिक या सांप्रदायिक एकता का धर्म से क्या लेना देना? कि हम सब हिंदू हैं, हम सब सिख हैं, हम सब मुसलमान हैं, तो हिंदू वाले एकता में हैं अपने में, मुस्लिम सारे एकता में अपने में, सिख और ईसाई अपने अपने में एकता में है। ये कौन सी एकता होती है? अध्यात्म में तो एक ही एकता होती है, अहम का आत्मा से एकत्व, अहम का आत्मा से एकत्व। ये हम सब एक ट्राइबल किस्म की घेराबंदी कर लें और कहें हम एक हैं, कौम के लोगों सब एक हो जाओ, हम एक हैं क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। अरे कहां गए सारे हिंदू? तुम सब उधर एक साथ हो जाओ, तुम एक हो क्योंकि तुम हिंदू हो, और उधर देखो पश्चिम में वो सारे ईसाई एक हैं। ये किस किस्म की एकता की बात हो रही है भाई? हमने बात को किस तल पर गिरा दिया? अहंकार के तल पर। ईसाई वो जो जीसस के साथ एक है, ईसाई वो थोड़े ही जो किसी को देखे और पूछे तू क्या है, बोले मैं भी कैथोलिक हूं, तो बोले फिर हम भाई भाई हो गए। और किसी से पूछे तू क्या है, वो बोले मैं वैष्णव हूं, तो बोले तू हट जा, तुझसे मेरी एकता नहीं है। मैं ईसाई हूं, तू वैष्णव है, तुझसे मेरी एकता कैसे होगी? ये किस किस्म की एकता की बात हो रही है? अध्यात्म प्राथमिक तौर पे इंसान और इंसान की एकता की बात नहीं करता। हेलो, हम किसी बहरी भूल उल में हैं क्या? क्या बातें कर रहे हैं हम? ये मुझे बड़ा अच्छा लगे। आप में से यहां कितने लोग हिंदू हैं? पता चला 90-95%। हाँ, एकता, भाईचारा, ये कौन सा अध्यात्म है? पिया मेरे जागे मैं कैसे सोई रही। इसमें भाई बहन भौजाई, हिंदू मुसलमान, पड़ोसन, झुन्नू, धनिया, ननद, देवरानी, जेठानी, ये कहां है? कहां है ये? क्या सवाल है सीधा? पिया मोरे जागे मैं कैसे सोई रही। दो हैं बस, कौन? मैं और पिया। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। इसमें बारात वाले खन्ना जी, मिश्रा जी, टंडन, वर्मा जी और त्रिपाठी जी की भी बात है क्या? है कोई बात इसमें? तो ये एकता कहां से आ गई? यहां तो बात मेरी और मेरे पिया के बीच की। ये एकता कौन सी चीज होती है कि आओ लेट्स यूनाइट एज हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस? ये कहां से आ गया धर्म में?
ये कौन सी बात है? कौमी एकता, ये कौन सी चीज है? इसका भाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कबीलावाद है, ट्राइबलिज्म है, पैरोकियलिज्म है। ये ऐसा जैसे दुकान में एक ही ब्रांड की चीजों को एक शेल्फ पे रख दिया गया हो। समझ आ रही बात? आपका लेबल देखा गया, आप कहां भाई क्या लेबल है तुम्हारा, कौन सा लेबल है तुम्हारा? ब्लैक लेबल है। ये यहां बैठे हैं, रेड लेबल है, वो व्हाइट लेबल है। तो व्हाइट लेबल सब उधर हो जाओ, रेड लेबल सब उधर हो जाओ, ब्लैक लेबल सब इधर हो जाओ, और फिर एक साथ नारा लगाओ, हम एक हैं, कौमी एकता जिंदाबाद। ये क्या वाहियात बात है अध्यात्म के नाम पर? ये क्या चल रहा है? ये बहुत निजी मसला होता है अध्यात्म। इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं होती। पिया मोरे जागे मैं कैसे जगीरी, क्योंकि पड़ोस का झुन्नू जग रही। पिया और प्रेमिका के बीच में झुन्नू कहां से आ गया? अब ये बेवफाई हो गई। कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। ये रिश्ता ऐसा होता है जिसमें किसी तीसरे की कोई जगह नहीं होती। ये दुनिया का सबसे बड़ा, गहरा और निजी प्रेम प्रसंग है। इसमें किसी तीसरे को नहीं आने देते। ये सुनने में ही भद्दा लग रहा है। सोचो, आप अपने निजी रिश्तों में घुसने देते हो? ये तो वो रिश्ता है जिसमें तीसरे तो छोड़ दो, दूसरे के लिए भी जगह नहीं है। तीसरा तो छोड़ दो, इसमें तो दूसरे का होना भी बर्दाश्त नहीं होता। इसमें तो तब तक बेचैनी बनी रहती है जब तक एक ही ना हो जाए। तो तुम तीसरा और चौथा और छठा आठवां कहां से ले आए कि आओ रे सब भीड़ लगाओ, हम सब एक हैं? जैसे हनीमून के कमरे में तुमने पूरा मोहल्ला घुसेड़ लिया हो, हम सब एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हाँ, और एक उसमें से जागते रहो भी चिल्ला रहा है। क्यों जागते रहो? क्योंकि वो दूसरे कमरे में दूसरी भीड़ का हनीमून चल रहा है, उनसे खतरा हो सकता है, कहीं वो आक्रमण न कर दे। और वो दूसरे कमरे वाले बहुत यूनाइटेड है, तुम ही लोगों में एकता नहीं है। इसमें प्रेम कहां है? इसमें तुम कहां हो, पिया कहां है? ये कौन सी किस्म की गुटबंदी की बात हो रही है? अध्यात्म गुटबंदी का नाम तो नहीं है, या है? वो भी गुटबंदी क्या देखकर हो रही है? लेबल, ब्लैक लेबल। बढ़िया। ये एक तल था विमर्श का। दूसरी बात आपने क्या बोली थी सिख धर्म को लेकर? हाँ, कि अच्छा, कि सिख धर्म में अभी शुद्धि बाकी है जी, और हिंदू ज्यादा पढ़ लिख गए इसलिए बट गए। इसलिए बट गए। हाँ, वो इकट्ठे नहीं रहे, देखिए, नहीं रहे। बात आपकी बिल्कुल सही है। सिख धारा निश्चित रूप से विशिष्ट है, बहुत विशिष्ट है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बाकी जो इंडिक रिलीजन्स रहे हैं उनकी अपेक्षा में वो अभी अशुद्ध भी कम हुई है जी। पर उसकी वजह यह है कि हाल की है।
देखो, सत्य कालातीत होता है, पर उसको सदा समसामयिक आवाज की जरूरत पड़ती है। वो जो कालातीत मौन है ना, वो जब भी मुखर होना चाहता है तो एक समकालीन तत्कालीन आवाज मांगता है। सत्य तो मौन है, पर हमारे कान आवाज ही सुन सकते हैं। दिक्कत तब हो जाती है जब वो आवाज पुरानी पड़ जाती है, क्योंकि समय की धारा बह रही है, आवाज पुरानी पड़ गई, समय आधुनिक हो गया, वो आवाज फिर समय के साथ मेल नहीं खाती। सिख धर्म में कई विशिष्टताएं हैं, जिनमें एक खास ये है कि बहुत निकट का धर्म है। वो आवाज आज की है, और सिखों ने आदि ग्रंथ को सर पर रखा है, ऐसे। कभी देखा ऐसे? तो एक काम उन्होंने बिल्कुल नहीं होने दिया, छेड़छाड़, मिलावट। जो सनातन धारा के ग्रंथ हैं, बड़े पुराने, और उन्होंने इतिहास की बड़ी करवटें बल्कि उथल पुथल देखी है। आज भी एक ही ग्रंथ के आपको कई संस्करण मिल जाएंगे, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, चार चार पांच पांच मिल जाएंगे। पता ही करना मुश्किल हो जाता है कि एक अध्याय में किसी में 36 श्लोक हैं, किसी में 42 हैं। तो एक आदमी कहेगा 6 और थे, पर विदेशी आक्रांताओं ने वो 6 वाला पन्ना जला दिया। दूसरा कहेगा नहीं, कुछ गड़बड़ लोगों ने 6 अतिरिक्त श्लोक जोड़कर अशुद्धि कर दी, पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतना लंबा प्रवाह रहा है। समझिए कि जब ऋग्वेद का पहला मंत्र उच्चारित हुआ होगा, तो वो बात आज से 4000 साल पहले की है। 4000 साल पहले बहुत होता है, और उच्चारित हुआ था, लिखा नहीं गया था। और किसी संस्था का उत्पाद नहीं था ऋग्वेद, वो एक संस्कृति का उत्पाद था। किसी एक ऋषि या ऋषियों के समूह ने मिलकर के नहीं कह दिया कि हमने ये चीज लिख दी है। एक तरह का ज्ञान कोश था, विद्या कोश था। जितना कुछ भी जाना जा सकता था उस समय पता था, वो सब ला ला करके एक जगह पर संकलित कर दिया गया। और संचार के साधन वगैरह बहुत परिपक्व नहीं थे उस समय, और भले ही संकलन एक जगह पर हुआ हो, लेकिन उन श्लोकों का प्राकट्य बहुत अलग अलग जगह पर हुआ है। वो श्रुति कहलाती है, हमने सुना। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही व्यक्ति ने एक ही जगह पर बैठकर सुन लिया। सुनने से आशय है कि ध्यान से उद्भूत है। सुनना माने कान से सुनना नहीं, ध्यान से उद्भूत है। अब ध्यान तो बिल्कुल हो सकता है कि सिंधु नदी के तट पर किसी का ध्यान बैठ गया है, हाँ, और किसी का और उत्तर में, किसी का थोड़ा और पूरब की तरफ। और ये अगर इनमें आपस में फासला अगर 500-700 किलोमीटर का भी है, तो इनको एक जगह लाना उस समय बड़े झंझट की बात रही होगी, बड़ा श्रमसाध्य उपक्रम रहा होगा। खैर, उनको एक साथ करा गया, और वो बातें समय में अशुद्ध ना हो जाएं, तो इसीलिए
एक खास प्रकार की प्रक्रिया बनाई गई कि उनको स्मृतिस्थ रखा जा सके। लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ जो आज हमारे सामने आता है वो मौलिक नहीं है। बहुत कुछ जो हमारे सामने आता है वो मौलिक भले ही है, पर अपने मूल में ही शुद्ध नहीं है। कैसे? शुद्ध दृष्टि से देखें तो सारा स्मृति साहित्य इसलिए था कि आम आदमी तक श्रुति कथा कहानी के माध्यम से पहुंचाई जा सके। पर यह बात बस सिद्धांत तक रह गई। बहुत सारी स्मृति इतने शुद्ध कारणों से नहीं लिखी गई है। बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं जिनको आप ईमानदारी से देखेंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि यहां तो मूल में ही ये उद्देश्य नहीं लग रहा कि मुक्ति मिले, यहां तो अहंकार का मनोरंजन चल रहा है। तो एक तो बात पुरानी, ऊपर से कोई एक विशिष्ट ग्रंथ नहीं, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की तरह हजारों किस्म की किताबें, और सिर्फ किताबें ही नहीं, फिर उनके ऊपर जनश्रुतियां, फोक ट्रेडिशंस। समझ में आ रही बात? और लगभग 1000 साल की राजनीतिक उथल पुथल। आम आदमी अनपढ़ ही नहीं, दिवालिया। शिक्षा के तल पर अनपढ़ और आर्थिक तल पर दिवालिया। उसको कुछ पता ही नहीं कि श्रुति और स्मृति का भेद क्या है। तो कुल मिलाकर के सारा जो सनातन साहित्य है वो एक बड़ा सा पहाड़ बनकर रह गया है, जिसमें हमें ईमानदारी के नाते यह स्वीकारना पड़ेगा कि सार बहुत थोड़ा सा है और थोथा बहुत ज्यादा है। भाषा भी क्या? संस्कृत। और सिख साहित्य में भाषा क्या है जो आम आदमी आज भी समझ सकता है? हिंदू ग्रंथों में भाषा वो जो आम आदमी समझ ही नहीं सकता। तो एक मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है। अब वो मध्यस्थ उसका क्या अर्थ बता रहा है कुछ पता ही नहीं, और वो भी तब जब मध्यस्थ के अपने ही स्वार्थ हों उसका इस तरफ या उस तरफ अर्थ करने में। भूलिएगा नहीं, सत्य किसी ग्रंथ में नहीं लिखा होता। सत्य तो एक कालातीत मौन है। ग्रंथ काल के किसी बिंदु पर उस समय की भाषा में, उस समय के संदर्भों में, उस समय के मुहावरे में यह बताता है कि अहंकार को कैसे काटना है। यह ग्रंथ का काम है। ग्रंथ का काम आपको सत्य सुनाना नहीं होता, सत्य नहीं सुनाया जा सकता। ग्रंथ समसामयिक संदर्भों में अहंकार को चुनौती देने का काम करते हैं। जब समय बीतता है तो संदर्भ बदल जाते हैं, तब उसी मौन सत्य को सदा एक नई आवाज की जरूरत पड़ती है। सिख धर्म के पास वो आवाज आज भी नई है। जहां आवाज जितनी नई होगी वहां धर्म में शुद्धता उतनी ज्यादा होगी, और जहां पुराने से पुराने ग्रंथ पर अनपरखी आस्था होगी वहां समस्या खड़ी ही होगी। जीसस को भी सूली क्यों दे दी यहूदियों ने?
क्योंकि यहूदियों के पास अपना एक और पुराना ग्रंथ था। हम उसको बाइबल में ही शामिल कर लेते हैं, पर वास्तव में वो एक अलग ग्रंथ है जो ओल्ड टेस्टामेंट है। यहूदी उसको मानते चले आ रहे थे। जीसस ने कहा कि मैं आया हूं कुछ नया बोलने, इस अर्थ में नहीं कि तुम्हारी पुरानी बात काटना चाहता हूं, इस अर्थ में कि पुरानी बात को पूर्णता देना चाहता हूं। आई कम टू फुलफिल। उन्होंने नहीं माना, पर चूंकि वो आवाज नई थी तो उसमें दम इतना था कि बिल्कुल एक नई धारा पैदा हो गई और उतना फैल गई जितना यहूदी कभी नहीं फैल पाए। धर्म को भी लगातार नवीनीकरण की जरूरत पड़ती है, सत्य को नहीं, धर्म को। सत्य कभी नया नहीं हो सकता, पर धर्म के बोलने का अंदाज, धर्म के संदर्भ, धर्म का मुहावरा, इनको तो लगातार नया होना ही पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि हम पुरानी पिघली हुई मोमबत्तियों की भी पूजा शुरू कर देते हैं। अब प्रकाश तो बांध करके नहीं रखा जा सकता ना। वो मोमबत्ती बहुत अच्छी थी जब तक प्रकाश था, पर हमें प्रकाश से कम नाता होता है और मोम से ज्यादा, तो हम मोम को पकड़कर बैठ जाते हैं। हर काल को एक नया दीपक चाहिए होता है, और यह कोई बहुत कठिन बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई काल नहीं। समस्या तब आती है जब जब हम कहने लग जाते हैं कि सत्य भी पुराना है। सत्य नहीं पुराना होता, ग्रंथ पुराना हो सकता है। सत्य तो सदैव आज का होगा, और आज के संदर्भों में अगर उसकी उपयोगिता नहीं तो फिर वो सत्य काहे का। सत्य कोई म्यूजियम की चीज है क्या कि पुराना होगा? सत्य को तो अति आधुनिक होना पड़ेगा। भारत ने यह गड़बड़ कर डाली है, हमने सत्य को भी मान लिया जैसे पुराना हो। और क्या इसके अलावा भी कुछ था? नहीं सर, फिर इससे समझ में आता है कि फिर अष्टावक्र गीता और ऋभु गीता जैसे जो ग्रंथ हैं वो इतने पवित्र और शुद्ध अर्थ में इसलिए लिखे गए हैं कि वहां पर फिर कोई गुंजाइश नहीं बची। हाँ, लेकिन जहां पर बात एकदम पवित्र होती है वहां उसका प्रचलित होना मुश्किल हो जाता कम है। हो जाता है जी। कोई वैष्णव हो, कोई बौद्ध हो, कोई ईसाई हो, कोई जैन हो, ठीक। एक कहेगा कि मुझे कृष्ण के बारे में सब पता है क्योंकि मैं तो वैष्णव हूं। एक कहेगा मुझे बुद्ध के बारे में सब पता है क्योंकि मैं बौद्ध हूं। एक कहेगा मुझे ईसा के बारे में सब पता है क्योंकि मैं, एक कहेगा अरे सब तीर्थंकरों का, महावीर का मुझे सब पता है, मैं जैन हूं। तुम शर्त लगा लो, इनके सामने ला करके तुम कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को और ईसा को खड़ा कर दो, ये उनको ठुकरा देंगे। आम आदमी भले ही कृष्ण को, बुद्ध को स्वीकार कर ले, लेकिन आज कृष्ण और बुद्ध खड़े हो जाएं तो बौद्ध और वैष्णव उन्हें कभी नहीं स्वीकार करेंगे, कभी नहीं। क्योंकि उनके देखे कृष्ण कौन है, उनकी स्मृतियों और कल्पनाओं के पुराने एक व्यक्तित्व। ईसाई के देखे जीसस कौन है, उनकी स्मृतियों और कल्पनाओं और संस्कृति के पुराने एक व्यक्तित्व। ये समस्या आ जाती है।
अब सड़न पैदा होती है, क्योंकि सत्य अकेला है जो काल की धारा में नहीं है तो सड़ता नहीं। सत्य के अलावा तो जो कुछ काल की धारा में है वो सड़ेगा ही सड़ेगा। तो मुझे कोई चीज बता दो जो प्रकृति में हो और सड़ती ना हो, बताओ बताओ। अभी भुवनेश्वर में था, कोणार्क मंदिर गया, मंदिर तो वहां है ही नहीं। क्यों? क्योंकि काल की धारा में है। ऐसा नहीं कि तत्काल गिर गया था, 200-300 साल खड़ा रहा, पर काल की बात है कि तब तक खड़ा रहेगा, गिर जाएगा। जिसको हम कोणार्क मंदिर बोलते हैं उसमें मंदिर है ही नहीं। काल की धारा में क्या कुछ भी है जो शेष रहेगा? तो आप पुरानी यादें, पुराने व्यक्तित्व, पुरानी स्मृतियां पकड़ के रखोगे, वो आज सड़ चुकी हैं। काल में सब सड़ जाता है, सब गिर जाता है, सब जर्जर हो जाता है, धूल धूल हो जाता है। वो नहीं पकड़ना होता, पर हमने पकड़ रखा है। सत्य अकेला है जो नहीं सड़ता, क्योंकि वो नकार है उस सब का जो काल में है। हम नकारने की जगह पकड़ना शुरू कर देते हैं। धर्म का काम है कि हर युग में हर व्यक्ति को सिखाता चले क्या नकारना है, पर हम नकारने की नसीहत बिल्कुल भूल जाते हैं। हम धर्म के नाम पर नकारने की जगह पकड़ना शुरू कर देते हैं, और जो भी पकड़ोगे वो सड़ेगा। वो सड़ांध आज धर्म में अंदर तक फैली हुई है। अब आपके ऊपर है कितनी आपको शुद्धि चाहिए। सर एक छोटा सा क्यूरियोसिटी और थी कि हम भी कह रहे हैं कि हमने संस्कृत भाषा चूज करी अपने ग्रंथों को लिखने के लिए, और वहां पर हमारा समाज हमें दिख रहा था कि अभी वो वैसा नहीं है कि वो संस्कृत को वो ग्रहण कर पाए, तो हमने एक मध्यस्थता का गुंजाइश छोड़ दी। साथ में कबीर साहब का पूरा जीवन कटाक्ष में रहा है, उन्होंने बिल्कुल खरी बात बोली है हमेशा से। तो आज हम जब पढ़ रहे थे, जब कबीर साहब इतनी कटाक्ष में सब कुछ बोल देते हैं, तो फिर मैं को शामिल ही कर लेते, मतलब उसमें मैं शामिल नहीं हुआ उसमें। तो उनको थोड़ी पता था कि आज की तारीख में हम और आप बैठ के ये एक्सेप्ट करेंगे, उनको थोड़ी पता है। ये सब कुछ उन्होंने, आवश्यक नहीं है कि किसी एक वर्ग विशेष को, काल विशेष को, व्यक्ति विशेष को सिखाने के लिए लिखा हो। संत का अपना एक निजी रिश्ता होता है अपने प्यारे के साथ। उसमें वो गाता है, गुनगुनाता है, वो उसकी अपनी आंतरिक और आत्मीय बात है। वो जरूरी नहीं है कि वो आपको कुछ सिखा रहा हो। जहां वो सिखा रहे होते हैं वहां अक्सर उनकी भाषा थोड़ी अलग नजर आती है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं। अब वो जब कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, तो वो आपको थोड़ी सिखा रहे हैं, आपको थोड़ी सिखा रहे हैं। वो तो अपनी आंतरिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। इसमें आप क्या सीखोगे? आप क्या सीखोगे? आपने मस्त रसगुल्ला खाया और कहा आहा, ये क्या मंत्र दिया है मैंने आपको? करो सब लोग, इससे क्या सीख लोगे? ये तो मेरे भीतर की कोई बात थी जो से प्रकट हो गई। वो आप 100 बार करते रहो, उससे आपको क्या मिल जाएगा? ये तो मेरे पास है और दूंगा नहीं। ये उनकी अपनी चीज है, जरूरी नहीं है कि आपको ध्यान में रख के की गई हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा उनको ये अंदेशा बना ही रहे कि आने वाले समय के लोग कितने मूड होंगे, कि हर चीज उनको खोल खोल के बतानी पड़ेगी।
और एक बात और है जिसकी मुझे थोड़ी सी शिकायत रहती भी है, इस मामले में कबीर साहब से तो कम पर औरों से ज्यादा रहती है। हमारे यहां पर कभी कोई फिलॉसफर नहीं होते, सिर्फ हमारे यहां पे ना ज्यादातर सेज फिलॉसफर हुए हैं। जो ऋषि है वही दार्शनिक है। और ऋषि होता है ना, उसकी तबीयत बहुत तनाव लेने की नहीं होती, वो मौजी होता है, उसे बहुत झंझट नहीं पालने होते। इसीलिए वो अक्सर गली मोहल्ले समाज से दूर चले जाते थे। कबीर साहब भी दुनिया के झंझटों में और गृहस्थी में और रुपया पैसा इकट्ठा करना है, इनमें कहां पड़े थे। ये तो संतों का काम है, अपने में मगन है, अपने में मगन है। और बहुत सारे तो ऋषि ऐसे हैं कि अपने में इतना मगन है कि खुद तो किसी के पास आ ही नहीं रहे, दूसरे भी उनके पास आ सके इस बात को कठिन बना दिया है। वो जाके वहां चढ़ के किसी गुफा में बैठ गए हैं। और कई तो ऐसे थे कि जिनके पास जाओ तो पत्थर मारे, तो भाग यहां से, बोले तुझी से तो दूर भाग के यहां आया हूं मैं जंगल में, या फिर आगे पछियाते हुए निकलो यहां से, हमें नहीं तुम्हारा मुंह देखना। तो ये जो सेज फिलॉसफर था ना, प्राकृतिक रूप से इसके भीतर ये भाव थोड़ा कम ही रहा कि अपनी बात को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाऊं। ये मेरी शिकायत रहती है। नतीजा ये हुआ कि भारत में बात तो ऊंची से ऊंची बोली गई, पर हर आदमी तक नहीं पहुंची। देने वाले ने सब उपनिषद उच्चारित कर दिए, यही है श्रुति, यही है वेदों का शिखर, लेकिन 99% आबादी को कोई खबर ही नहीं होने पाई कि उपनिषद जैसा भी कुछ आज भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपनी ओर से कोई विशेष सक्रिय प्रयास नहीं करा कि अब हमने जान लिया है तो जनवाएंगे भी। बल्कि कई बार तो ज्ञान की शुद्धि और पवित्रता बनाए रखने के लिए अर्हता की शर्तें निर्धारित कर दी, क्वालिफिकेशन कंडीशंस। कह दिया ये ज्ञान है, हम तो निकलेंगे ही नहीं कि इसका भोपू बजा करके प्रचार करें कि अरे साहिबान मेहरबान सुनिए सुनिए उपनिषद लेके आया हूं। हम तो ये करेंगे ही नहीं। ये उपनिषदों की बेइज्जती है अगर उसको गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में हर आदमी तक हम सुना रहे हैं। बोले हम तो करेंगे ही नहीं। और अगर कोई अपनी ओर से भी हमारे पास आ गया कि उपनिषद सुनना है, तो पहले हम उस पर 18 तरह की शर्तें लगाएंगे, 10 साल तक उसको जांचेंगे परखेंगे। जब वो अपने आप को योग्य सिद्ध कर देगा, सिर्फ तब हम उसको उपनिषद सुनाएंगे। तो इससे ये हुआ कि उपनिषदों में शुद्धता तो बची रह गई। हम ये नहीं कह पाएंगे कि उपनिषदों में भी मिलावट हुई है, लेकिन बात फिर आम आदमी तक पहुंची भी नहीं। इसीलिए भारत में एक विचित्र संयोग देखने को मिलता है, ऊंचे से ऊंचा दर्शन और गहरे से गहरा अंधविश्वास एक साथ। समझ रहे हो? क्योंकि जिनको मिला उन्होंने कहा तुम्हें चाहिए तो आओ, अपनी योग्यता प्रदर्शित करो और ले जाओ। पर हम ये नहीं करने वाले कि घूम घूम करके तुम्हारा पीछा करके तुमको बताएंगे। यद्यपि संतों ने कुछ हद तक ऐसा करा, आम आदमी की भाषा में, आम आदमी के संदर्भों में उच्चतम बात को उन्होंने गांव-गांव में गाया। तो जितना बात पहुंच सकती थी वो पहुंची। लेकिन जैसा कह रहा हूं, एक और अशिक्षा और दूसरी ओर गरीबी, इसमें फिर अध्यात्म के लिए बहुत जगह रह नहीं जाती है। तो धर्म के नाम पर फिर लोगों तक जो पहुंचा वो लोक धर्म ही था। बात आप समझ रहे हैं?
आज लेकिन जरूरी है, जो पृथ्वी की हालत है, राष्ट्र की हालत है, मनुष्य ही नहीं सारी प्रजातियों की हालत है, उसको देखते हुए कि उच्चतम बात जमीन पर उतरे और आखिरी आदमी तक पहुंचे, आज बहुत जरूरी है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? देखिए, यही बात होती है, आपका बोलना काफी नहीं होता, माइक चाहिए होता है। ये पूरी संस्था इसलिए नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, ये पूरी संस्था इसलिए है कि मुझे एक माइक मिले, वरना मैं बोलते ही रह जाऊंगा, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। अब ये बोल रहे हैं, कुछ सुनाई पड़ रहा है? आवाज मेरी हो सकती है, पर माइक तो आपको ही देना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे अभी आवाज आपकी हो सकती है, पर माइक संस्था देगी।